यहोशू की किताब उसका 1 अध्याय और 5 वचन से हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, जब मूसा जो परमेश्वर का सेवक था और इजरायली लोगों का अगुवा था, जब उसकी मृत्यु हो गई, उसके बाद उसका जो सेवक था, जो उसका दास था यहोशू को परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे अभी खड़ा करूंगा। 40 साल तक वो मूसा का दास बन के रहा, मोसेस का दास बनके, उसका सेवादार बनके उसकी सेवा करता रहा। जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद परमेश्वर ने यहोशू को इजरायली लोगों की अगुवाई करने के लिए खड़ा किया। और परमेश्वर ने उससे क्या कहा? वचन 5 में, तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा, तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हिया बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हिया बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हिया बांध के दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन के लिए दुआ करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन का सुनना, समझना। प्रभु आपकी आत्मा की अगुवाई में हो, और प्रभु हमें इस वचन के अनुसार जीने के लिए मदद करें, सहायता करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। यहाँ परमेश्वर यहोशू को कहता है कि तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा, तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा। पर तुझे क्या करना है? तुझे क्या करना है? देखिए, परमेश्वर आपको चुनता है, परमेश्वर आपको आशीष भी देता है, परमेश्वर आपको ताकत भी देता है, परमेश्वर आपको हिम्मत भी देता है, शैतान से लड़ने की ताकत भी देता है, बीमारियां भी निकालता है आपके जीवन से, आपके जीवन को अनंत काल के जीवन में बदल देता है परमेश्वर, और आपके साथ साथ चलता है। लेकिन हमें भी कुछ करना होता है। परमेश्वर जो दास था मूसा का, उसको कहता है कि अब तू खड़ा हो, जिस देश के देने की शपथ मैंने इनके पूर्वजों से खाई थी, तू इन्हें उसका अधिकारी बनाएगा। उस देश का अधिकारी तू बनाएगा, जो देश को देने की शपथ मैंने इनके पूर्वजों से खाई। मैंने कहा था, परमेश्वर ने कहा था कि तुझे ऐसे देश में लेके चलूंगा तुम्हें जहां पे दूध और शहद की नदियां बहती है, और वो देश आशीषित देश है। उस आशीषों से भरे हुए देश में ले जाने के लिए मूसा की मृत्यु हो गई, लेकिन अब परमेश्वर यहोशू से कहता है कि तू चल इनके आगे आगे, और तू इन्हें उस देश का अधिकारी बनाएगा। पर तुझे एक काम करना है कि जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उसके अनुसार करने की चौकसी कर। जो व्यवस्था परमेश्वर ने दी है उसके अनुसार करने की चौकसी कर, ना तो उससे दाएं मुड़ना और ना उससे बाएं मुड़ना, ना तो उससे दाएं मुड़ना और ना उससे बाएं मुड़ना। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। और ये परमेश्वर का जो वचन है, जो व्यवस्था की किताब
जो कैसे जिंदगी जीनी है, वो व्यवस्था का नियम जो तुझे दिया गया है, उससे ना तो दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, ये हमेशा तेरे चित्त में रहे और इसी के अनुसार करने की चौकसी करना। जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करना, तब तेरे सारे काम सफल होंगे, तो प्रभावशाली हो जाएगा और तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर नहीं पाएगा। यदि आज भी कोई व्यक्ति इस वचन के अनुसार करने की चौकसी करता है और इस वचन के अनुसार जीने की चौकसी करता है, तो वो जहां कहीं भी चले जाए उसके सारे काम सफल होते हैं। कोई रुकावट उसके आगे ठहर नहीं सकती, कोई अंधकार उसके आगे खड़ा नहीं हो सकता, कोई शैतान की ताकत उसे छू नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की व्यवस्था पे चलता है, और जो परमेश्वर की व्यवस्था पे चलता है, जो परमेश्वर के नियम के अनुसार चलता है, परमेश्वर उसके साथ खड़ा होता है, परमेश्वर उसकी जरूरतों को पूरा करता है, और फिर उसकी जिंदगी नहीं होती, फिर उसकी जिंदगी परमेश्वर की जिंदगी हो जाती है। और जब आपकी जिंदगी परमेश्वर की जिंदगी हो जाती है, आपके जीवन में परमेश्वर जीने लग जाता है, आपकी सांसों में परमेश्वर बसने लग जाता है, और आप हर सांस में परमेश्वर का शुक्रिया करना शुरू कर देते हैं, उसकी तारीफ करना शुरू कर देते हैं, तो वो परमेश्वर जब आपके जीवन में आके आपके साथ रहना शुरू कर देता है, फिर आप डरते नहीं, बल्कि आपके अंदर दिलेरी आ जाती है, आपके अंदर ताकत आ जाती है, आपके अंदर सामर्थ्य आ जाती है, और वो आपको अपनी ताकत में लेके चलाता है। फिर आप अपनी योजना से नहीं चलते, फिर परमेश्वर के वचन में जो कुछ लिखा है आप वो पूरा करने की कोशिश करते हैं। यहाँ दुनिया में क्या है? दुनिया में हम अपने नियम बना लेते हैं, अपने कानून बना लेते हैं, अपने दायरे बना लेते हैं, और अपने दायरे में परमेश्वर को बोलते हैं, प्रभु मैं ये करना चाहता हूँ, मेरी मदद कर, मैं ऐसे करना चाहता हूँ, मेरी मदद कर। नया नियम में आके प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू परमेश्वर के धर्म और उसके राज्य की खोज कर, ये सारी चीजें तुझे अपने आप मिल जाएंगी। तो ये चिंता नहीं करना तो क्या खाएगा, क्या पहनेगा, क्या पिएगा, कहाँ रहेगा, कहाँ सोएगा, क्या करेगा, क्या नहीं, ये संसार की बातों की चिंता मत करना। परमेश्वर कहता है तू संसार की बातों की चिंता मत कर, तू परमेश्वर के राज्य की खोज कर, उसकी चिंता कर, दिन रात उसी में ध्यान लगा के रख कि मेरे से कोई गलत काम ना हो जाए, मेरे से मेरा परमेश्वर नाराज ना हो जाए। क्योंकि अगर वो आपसे नाराज हो जाता है तो फिर आपकी जिंदगी खत्म होने वाली है। इसलिए परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार करने की कोशिश कर। यहोशू को कहता है ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। व्यवस्था की पुस्तक, परमेश्वर के नियम, परमेश्वर की विधियां तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में तू दिन रात ध्यान दिए रहना। भजन संहिता 1 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो ऐसे लिखा, वो पुरुष जो परमेश्वर की व्यवस्था पे दिन रात ध्यान दिए रहता है और उसके अनुसार करने की चौकसी करता है, उसके सारे काम सफल हो जाते हैं, वो धन्य हो जाता है, वो आशीषित हो जाता है जो परमेश्वर के नियम के अनुसार करने की चौकसी करता है। लेकिन इंसान यहाँ क्या करता है? मैं बहुत से विश्वासियों को देखता हूँ चर्च में आके तो धन्यवाद करेंगे, हालेलुया करेंगे, बाहर उसी मुंह से गालियां भी देंगे, उसी मुंह से बुराई भी करेंगे लोगों की, और लोगों की जिंदगियां बर्बाद करने से भी नहीं डरते। नाम यीशु का लेंगे, लेकिन मौका मिल गया तो कुछ भी करेंगे, शैतान के सारे काम करेंगे मौका मिल गया तो। परमेश्वर की वचन क्या कहता है? व्यवस्था के अनुसार करने की चौकसी का, उसके नियमों को मान, उसकी विधियों को मान, उसका डर मान, और उसे देख के परमेश्वर तेरे से क्या चाहता है। यहोशू को परमेश्वर ने बोल दिया कि तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर नहीं पाएगा। आज परमेश्वर आपसे भी बोलता है कि आपके जीवन भर आपके सामने कुछ ठहर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपके अंदर बसता है, यानी प्रभु यीशु मसीह जो आपके अंदर बसता है, वो उससे कहीं ज्यादा सामर्थ्य जो इस संसार में राज करता है। जो संसार में राज करता है उससे कहीं ज्यादा सामर्थ्य वो है जो आपके अंदर बसता है। और जब वो आपके अंदर बसता है तो फिर आपको बोलना चाहिए, प्रभु ये मेरे हाथ अब आज के बाद मेरे हाथ नहीं है, ये हाथ प्रभु अब तेरे हैं, ये तेरे काम के लिए ज्यादा होंगे। मेरे पैर तेरे पैर होंगे प्रभु, तेरे राज्य के लिए चलेंगे, तेरे काम के लिए मैं दौड़ूंगा परमेश्वर। मेरा सोचना, मेरा बोलना, मेरा देखना, मेरा सुनना, सब कुछ तेरी महिमा के लिए होगा परमेश्वर।
और जब आप ऐसा निर्णय कर लेते हैं तभी परमेश्वर आपके जीवन को नियंत्रण करने लग जाता है, परमेश्वर आपके साथ साथ चलने लग जाता है। और जब आप परमेश्वर की बातों पे दिन रात ध्यान दिए रहते हैं, मेरा प्रभु ऐसा है, मेरा प्रभु ये है, मेरा प्रभु ऐसा करेगा, है ना। दो तरीके के लोग होते हैं विश्वासियों में भी। एक तो वो होते हैं जो हमेशा प्रभु से मांगते रहते हैं, प्रभु जी ये दे दे, प्रभु जी वो दे दे, प्रभु जी ऐसे कर देना, प्रभु जी वैसे कर देना। याद तो वो भी रखते हैं परमेश्वर को हमेशा, लेकिन मांगते रहते हैं। याद तो रखते हैं हमेशा, लेकिन क्या करते हैं, मांगते रहते हैं। और हमेशा परमेश्वर से यही दुआ करते हैं, प्रभु ये दे दे, ये कर दे, वो कर दे, वो कर दे, वो कर दे। वो समझते हैं यीशु मसीह तुम्हारा नौकर है। लेकिन एक वो होते हैं जो परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार करने की चौकसी करते हैं, जो परमेश्वर की वाणी के अनुसार करने की चौकसी करते हैं। और वो कहते हैं, देख मेरा प्रभु ऐसे कहता है, मैं भी ऐसे ही चलूंगा। मेरा प्रभु कहता है माफ कर दो, तो मैं माफ करूंगा। मेरा प्रभु कहता है किसी के प्रति गुनाहगार मत बन, तो ठीक है प्रभु मैं किसी के लिए गुनाहगार नहीं बनूंगा। मेरा प्रभु कहता है चोरी मत कर, तो ठीक है मैं चोरी नहीं करूंगा। मेरा प्रभु कहता है ये पाप मत कर, ठीक है प्रभु मैं तेरी आज्ञा को मानूंगा, मैं इस रास्ते पे नहीं जाऊंगा, मैं अपने रास्तों को बदल देता हूं। और जब इंसान ऐसा करने लग जाता है तो परमेश्वर उससे बातें करने लग जाता है। प्रभु का वचन हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर की भली इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आपको अनुभव होने लग जाता है, फिर आपको एक्सपीरियंस होने लग जाता है कि ये परमेश्वर की आवाज है। अब परमेश्वर ये बोलता है, कभी कभी रात को परमेश्वर उठ के बोलेगा, बेटा उठ दुआ कर, मुझे तुझसे बात करनी है। और जब आप परमेश्वर से बातें करने के लिए घुटने पे बैठ जाएंगे, आपके मन में ऐसे इगरनेस आएगी, आपके मन में उतावली आएगी और आप बस घुटने पे बैठ जाएंगे और प्रभु आपके साथ और आप परमेश्वर के साथ होंगे। ये भी अनुभव आपके जीवन में होना जरूरी है। अगर एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर की आवाज को सुनने का अनुभव नहीं है तो तब तक उसकी जिंदगी व्यर्थ ही है। कोशिश कीजिए, प्रभु की आवाज को सुनने की कोशिश कीजिए और वो बातें अनुभव से आपको मालूम होती हैं। वो बातें कैसे मालूम होती हैं आपको? अनुभव से मालूम होती है। आप अनुभव करोगे परमेश्वर का, परमेश्वर आपके दिल में धीरे से बात करेगा, बेटा आज तुझे ये करना है। और बस वो इंसान उस बात को मान के करने लग जाता है और वो बात फलवत हो जाती है। प्रभु कहता है उठ बेटा, मैंने तुझसे बातें करनी है। बेटा उस आदमी के लिए दुआ कर, उन चीजों के लिए दुआ कर। और फिर प्रभु आपको दर्शन में बातें दिखाता है और अचानक आप नींद में भी होते हैं, आपके घुटने झुक जाते हैं, आप घुटनों पे आ जाते हैं, आप प्रार्थना में हो जाते हैं और प्रभु की उपस्थिति आपके जीवन में हो जाती है और फिर आपका सारा घर प्रभु की उपस्थिति से भर जाता है। मेरे जीवन में ऐसा बहुत बार हुआ है और अभी भी होता है। कभी कभी प्रभु कहता है बेटा उठ, घुटने टेक, मैंने तुझसे बातें करनी है। और अचानक उठ के घुटने टेकने को दिल करता है और घुटनों पे फिर सारी रात गुजर जाती है। या फिर कभी गाड़ी चलाते समय भी प्रभु कहता है बेटा रुक, मैं गाड़ी में भी घुटने टेक के बैठ जाता हूं, प्रभु मुझसे बातें कर। और प्रभु बातें करता है, प्रभु फिर बताता है तुझे इधर नहीं इधर जाना है, मैंने उस परिवार में कुछ करना है आज, तू उधर जा। और अचानक फिर ऐसा होता है जिसके घर में जाते हैं वो कहता है अभी अभी हम आपको याद कर रहे थे, हमें आपकी जरूरत थी और आप आ गए, परमेश्वर ने आपको भेजा है। और सेवकाई में ये लोगों का अनुभव है, जब जरूरत होती है परमेश्वर भेजता है, परमेश्वर बातें करता है, परमेश्वर दूसरों के लिए आपको बताना शुरू करेगा, परमेश्वर आपके जीवन के बारे में आपको बताना शुरू करेगा और परमेश्वर के आनंद में आप आनंदित हो जाएंगे। इस अनुभव में आने की कोशिश कीजिए। हमें कुछ करना है। परमेश्वर ने कहा तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर नहीं पाएगा, लेकिन एक नियम भी दिया, साथ में कंडीशन भी दी कि व्यवस्था की पुस्तक में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसके अनुसार करने की चौकसी करना, ना तो इससे दाएं मुड़ना और ना इससे बाएं मुड़ना। परमेश्वर के वचन के अनुसार जिंदगी जीने की कोशिश करना। और जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं, ना दाएं मुड़ते हैं ना बाएं मुड़ते हैं, तो आपके सामने कोई ठहर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था सिद्ध है, परमेश्वर का वचन ताया हुआ है, वो दो धारी तलवार से भी अधिक तेज है और वो आपके जीवन में काम करना शुरू करता है। फिर वो आपसे बातें करता है,
आप उससे बातें करोगे, वो आपसे बातें करेगा और आपकी जिंदगी प्रभु के इच्छा के अनुसार चलना शुरू करेगी। दूसरे विश्वासी जो होते हैं वो परमेश्वर की व्यवस्था पे दिन रात ध्यान दिए रहते हैं और परमेश्वर को कहते हैं प्रभु मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो, क्योंकि वो जान चुके होते हैं कि मेरी इच्छा तो मेरे फायदे के लिए और स्वार्थ के लिए है और वो कभी भी खत्म हो सकती है, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए होगी वो हमेशा के लिए होगी और मेरे बहुत भले के लिए होगी, जितना मैं सोच भी नहीं सकता उससे भी ज्यादा भले के लिए। तो फिर किसकी इच्छा पे चलना जरूरी है? किसकी इच्छा पे चलना भला है? अपनी इच्छा पे चलना भला है या परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलना भला है? मैं कहूँगा परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलना अच्छा है। और जब आप परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलने लग जाते हैं तो फिर वो आपकी मर्जी नहीं, फिर परमेश्वर की मर्जी है। और उस मर्जी में चलते समय जो दिक्कतें आती हैं वो आपकी दिक्कत नहीं, वो परमेश्वर की दिक्कत है। और परमेश्वर के सामने कोई दिक्कत बड़ी नहीं हो सकती, आपकी कोई समस्या परमेश्वर के सामने बड़ी नहीं हो सकती। आप दुनिया को देख के भले डर जाएं, समस्या को देख के आप भले घबरा जाएं, लेकिन जैसे ही आप परमेश्वर की ओर देखेंगे तो वो समस्या आपको छोटी लगेगी। एक बहुत सुंदर बात बाइबल में लिखी हुई है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? फिर आगे लिखता है मेरी सहायता तो परमेश्वर की ओर से आती है जिसने जमीन और आसमान को बनाया है। पर्वत, राजा दाऊद कहता है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। पर्वत क्या होते हैं? पर्वत कठिन होते हैं, मुश्किल होते हैं, है? और जब आम भाषा में बातचीत करते हैं तो बोलते हैं दुखों का पहाड़, समस्याओं का पहाड़, यानी पहाड़ का मतलब ही समस्या है? पहाड़ जैसा दिन, जब दिन निकलना मुश्किल हो तो बोले पहाड़ जैसा दिन हो गया, रात बोले पहाड़ जैसी रात हो गई, है? तो ये क्या दिखाती है? समस्या को दिखाता है। और वो कहता है मैं अपनी आंखें उन समस्याओं की ओर लगाता हूं और जब उन समस्याओं की ओर देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि मेरी मदद कहां से आएगी? ये तो इतना बड़ा पहाड़ है, ये तो इतनी बड़ी समस्या, मेरी सहायता कहां से आएगी? तभी अगले पल कहता है मेरी सहायता तो परमेश्वर की ओर से है जिसने जमीन और आसमान को बनाया है। मतलब पहाड़ जिसके ऊपर रखा हुआ है वो क्या है? जमीन है, और पहाड़ से भी ऊपर देखेंगे तो आसमान है। अगर आसमान को देखते हैं तो उससे बड़ा कुछ नहीं है, यानी कि मेरी सहायता तो आसमान से आती है क्योंकि आसमान उसने बनाया है और जमीन भी उसने बनाई है। अगर जमीन पहाड़ के नीचे से हट जाए तो फिर पहाड़ का क्या अस्तित्व रहेगा? कुछ भी नहीं। तो इस पहाड़ को भी जो थामे हुए है मेरी सहायता तो वहां से आती है। इसलिए जब भी आपके जीवन में समस्या आती है, जब भी आपके जीवन में दिक्कत आती है, जब भी आपको पहाड़ जैसी समस्या लगती है तो आप थोड़ा सा पहाड़ से ऊपर भी देखें कि ऊपर आसमान है और वो आसमान को बनाने वाला मेरा पिता परमेश्वर है। इसलिए मेरी सहायता वहां से आएगी। जो मेरे अंदर बसता है वो उससे कहीं ज्यादा सामर्थ्य है जो इस दुनिया में राज करता है। और जब मैं उसके वचन के अनुसार चलता हूं तो परमेश्वर का वादा है कि मेरे जीवन भर मेरे सामने कोई ठहर नहीं पाएगा। लोग बड़ी कोशिश करते हैं कामयाब होने के लिए, जीतने के लिए, जीत प्राप्त करने के लिए। स्टूडेंट कोशिश करते हैं अच्छे नंबर लेकर आने के लिए, बिजनेसमैन कोशिश करता है बिजनेस को टॉप पे ले जाने के लिए, हर इंसान कोशिश करता है टॉप में जाने के लिए, लेकिन टॉप में ले जाने वाला कौन है? परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसलिए अपनी समस्याओं को लेके चिंता ना करें। याद रखें जिसने आपको जिंदगी दी है वो आपको समस्याओं से भी ऊंचा उठा सकता है। समस्याएं कोई बड़ी नहीं है, वो आपके पैर के नीचे आ जाएंगी। कब? जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की कोशिश करोगे। यहाँ परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा है, वचन 8 में, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सारे काम सफल होंगे, तू प्रभावशाली होगा। और उसके बाद 9 वचन में लिखा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? या बांध के दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। फिर आप जहां जहां जाएंगे वहां वहां आपका परमेश्वर आपके साथ होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर को अपने जीवन में बसा लो।
और जब परमेश्वर आपके जीवन में बस जाएगा तो फिर आपके जीवन भर आपके सामने कोई ठहर नहीं पाएगा। आप जहां भी जाएंगे आपके साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर जाएगा। आप जिस भी घर में कदम रखोगे आपके कदम नहीं होंगे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कदम होंगे। वहां के हालात बदल जाएंगे, वहां के मौसम बदल जाएंगे, वहां का काम बदल जाएगा और वहां पे परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर का अनुग्रह आ जाएगा।